गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 21। और इस सीरीज का बेटा ये लेक्चर नंबर क्या हो गया बेटा 9। ये लेक्चर नंबर हो गया 9। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था बेटा कि F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी के साथ एक और प्रूफ क्या करा दिए थे, F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में पूरी तरीके से डिस्कस किया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डी एफ वेक्टर बराबर क्या बताया था बेटा, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। डायरेक्शन कैसे देता था, सिंपल सा थंब रूल है। फर्स्ट वेक्टर कहां होगा, लेंथ के तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे, थंब आप क्या दे देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों सेगमेंट में मिस लेक्चर नंबर 9 जा रहा है जो बेटा, दोनों में सिर्फ एक ही तरीका है। वी पे हाथ रखिए, बी के तरफ फिंगर को कर्ल करिए, अंगूठा आपका क्या दे देगा, फोर्स। और यहां पे लेंथ वेक्टर के तरफ हथेली रखिए और बी के तरफ कर्ल करिए, बी के तरफ फिंगर को कर्ल करिए, अंगूठा आपका क्या दे देगा बेटा, फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। डायरेक्शन भी क्लियर है। उसके बाद सारे कंडीशन क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री पे फोर्स क्या दे देगा, 0। क्योंकि जो साइन थीटा आता है बेटा, आई एल बी साइन थीटा, दिस थीटा इज इन बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वही है साइन थीटा। 3 बार रिपीट किए, इट मींस ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये थीटा। नेक्स्ट, ये जो सर आपको लेंथ एल वेक्टर दिख रहा, वो लेंथ वेक्टर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाइए, जो वेक्टर आपका बनेगा वही हो जाएगा आपका लेंथ वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक। तो सर अगर इनिशियल और फाइनल अगर एक ही हो जाए तो मीन सर आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्लोज लूप के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर क्लोज लूप में अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट चूंकि एक ही होता है और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मींस नेट फोर्स ऑन ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा बेटा, 0। एल्दो नेट फोर्स ऑन ए क्लोज लूप क्या होता है बेटा, 0 होता है, फिर भी किसी भी छोटे सेगमेंट पे मींस हर सेगमेंट पे इंडिविजुअल फोर्स लगता है। मींस क्लोज लूप में बोलना क्या चाह रहा है बेटा, क्लोज लूप में क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। बट एलिमेंटल फोर्स मींस छोटे छोटे एलिमेंट पे सर ये फोर्स नॉन जीरो होता है। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन सर ये सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर का थ्योरी था बेटा। चलिए, प्रीवियस क्लास के थ्योरी के बाद आज सिर्फ और सिर्फ क्या करना, हम लोगों को प्रॉब्लम करना है। नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे, 15-16 क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखते हैं कॉन्सेप्ट की क्या होता है। यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा सर इसमें करंट आई जा रहा, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया सर, आई एल बी इंटू साइन 30 डिग्री। और क्या हो जाएगा सर, आई करंट ये है, लेंथ आपका एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और साइन 30 का मतलब क्या होगा, 1/2 आई एल बी डिवाइडेड बाई 2। एफ इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है बेटा, आई एल बी डिवाइडेड बाई 2। आप इसको गोला करके आए और आपका निगेटिव मार्किंग शुरू हो गया यहीं से। सर गलत क्या कर रहे हैं, आई करंट है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो सर गलत इसमें क्या हो रहा, क्यों निगेटिव मार्किंग आएगा बेटा, क्या बताए थे कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। सर दिस थीटा जो साइन आई एल बी और जो साइन थीटा आता है, सर ये थीटा आता है लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो लेंथ क्या हो गया बेटा, लेंथ हो गया आपका ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, क्रॉस, मतलब अंदर के तरफ हो गया क्रॉस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ आपका ऐसे है। देखिए तो बेटा,
देखिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया सर, एंगल तो 90 डिग्री हो गया, इसीलिए बोले थे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। गलती हो गया ना साइन 30, बिल्कुल साइन 30 नहीं करना है, यहाँ पे क्या काम करना है बेटा आपको साइन 90, या ये भी जरूरत नहीं, जब आपको पता है कि ये क्रॉस हो गया और ये हो गया तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आप क्या करो बेटा ILB। अब ये आपका आंसर सही हो गया, F इज इक्वल टू क्या होगा ILB हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन भी पूछे, डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लेंथ एलिमेंट के तरफ हाथ रख दिए बेटा हथेली और बी के तरफ अंदर घुमाए, फोर्स कहाँ आ गया सर, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गया, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। सर ये कैसे बोल सकते हैं सर, हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्या होता है, F इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होता है बेटा। तो सर दिस F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ, हम इसको डिस्कस नहीं किए क्योंकि एक ही पॉइंट को कितने बार डिस्कस करें, ऑलरेडी हम QV क्रॉस में भी डिस्कस कर चुके थे कि ये F और ये L ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, दिस F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कंडीशन है बेटा, ऑलवेज, इसमें तो सोचना ही नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में। और L एंड B मे बी और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट का कि F हमेशा L का परपेंडिकुलर होगा, F हमेशा B का परपेंडिकुलर होगा, L और B आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं जो इस केस में है, और आपस में परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं, आगे आपको दिखा रहे हैं। ये तो सर सिंपल सा टास्क था। तो सर आपको साफ दिख गया कि लेंथ वाला क्या हो गया बेटा, लेंथ वाला ये हो गया, मतलब इसके तो परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा और क्रॉस के तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा, क्योंकि क्रॉस तो आपका अंदर में है। और फोर्स कैसे आ गया, देखिए देख लीजिए बेटा ये तीनों वेक्टर को। सर ये वाला क्या हो गया, ब्लू मार्कर लेंथ, ब्लू मार्कर हो गया लेंथ, ये रेड वाला क्या हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और देखो ये वाला जो ब्लैक हो गया ये हो गया आपका फोर्स, समझ में आ रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये लेंथ वेक्टर, और ये क्या हो गया फोर्स वेक्टर। देखो बेटा 90 डिग्री, और ये अलग बात है ये दोनों का दोनों क्या हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। सर पूरा विजुअलाइजेशन भी कर लिए, और F का वैल्यू क्या होगा बेटा ILB, और ये आपका डायरेक्शन होगा। चलिए खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये सर ये वो सब प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए बेटा, बार बार लिख करके हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं आपका। हमको निकालना था फाइंड फोर्स या नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। तो फोर्स निकाले, नेट फोर्स कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे बेटा लूप वगैरह में जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स या नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, कोशिश करेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो सके डायरेक्शन के साथ ही हम लोग डील करें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा और लेंथ वेक्टर देखो बेटा एरो मारा हुआ है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, अब यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है सर, L और B के बीच में। L ऐसे है बेटा, L ऐसे है और B आपका ऐसे है, L ये है B ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 53 डिग्री। यहाँ पे बिल्कुल 53 डिग्री होगा क्योंकि एंगल किसके किसके बीच में है बेटा, L और B के बीच में, विद साइन 53 डिग्री। I मतलब 1 एम्पियर, L मतलब 2, B मतलब 5, और साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा 4/5। ये 5 से 5 काटा मतलब 4 दूना 8 मीन्स 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे सर, डायरेक्शन के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, यहाँ डायरेक्शन और आसान है। सबसे पहले लेंथ पे हाथ रखे बेटा, ये देखिए लेंथ पे ऐसे हाथ रखे और बी के तरफ घुमाए। देखो बेटा ये लेंथ के तरफ ऐसे हाथ रखे और बी के तरफ घुमाए, अंगूठा हमेशा कहाँ गया बेटा, डाउनवर्ड। मतलब क्या हो गया सर, ये देखिए समझ में आ गया। और वो सब याद करिए, 6 डायरेक्शन होता था टोटल, याद है। अब उसी बात को कितना बार रिपीट करेंगे, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। V का बेटा 2 डायरेक्शन होगा, B का 2 डायरेक्शन होगा, F का 2 डायरेक्शन होगा। 2 डायरेक्शन X माइनस X, Y माइनस Y, Z माइनस Z। इससे पहला वाला क्वेश्चन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया था, Z में माइनस Z में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ये वाला B हो गया था Z प्लेन में। इट मीन्स दैट अगर ये Z प्लेन में होगा और V वेलोसिटी मान लेते हैं ये वाला
मतलब बोर्ड के प्लेन में है, मतलब बोर्ड में है बेटा, तो एफ बी किस में आएगा, बोर्ड में ही आएगा, क्योंकि बोर्ड में तो दो एक्सिस आता है ना, एक एक्स एक्सिस आएगा, ये एक वाई एक्सिस आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा। तो एक मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, आप एक्स मान लेते हैं, इसको ऐसे ले लिए, तो एक्स में क्या आ गया था बेटा, मेरा फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बी तो फाइनल हो गया था कि सर बी किस में चला गया था, जेड में चला गया था, जेड वाला तो ब्लॉक हो गया। अगर आप इसको एक्स बोलते हैं तो आप इसको वाई बोलना पड़ेगा, मतलब सर अगर ये एक्स में होगा तो इसका आंसर क्या आ गया था, वाई में। सर ये वाला बात देखिए, ये दोनों बोर्ड में है बेटा, ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों बोर्ड में है। ऑब्वियसली बात है, फोर्स क्या होगा, या तो क्रॉस होगा या तो डॉट होगा। ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां का कॉन्सेप्ट बनाते हुए यहां पे आइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, ठीक है। सर फोर्स का दो ही डायरेक्शन हो सकता था, या तो क्रॉस या तो डॉट। क्यों? क्योंकि बी और एल दोनों एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स हमेशा क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब क्रॉस चला गया बेटा, क्रॉस चला गया मतलब अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ जो चला गया वो देखिए अंदर वाला, ये देखिए जो फोर्स अंदर चला गया बेटा, मान लेते हैं कि ये फोर्स सर अंदर की तरफ चला, रेड अंदर की तरफ चला गया बेटा। आपका लेंथ वेक्टर क्या था सर, आपका लेंथ वेक्टर ये था, और ये देखिए तो सर बी ये वाला था कि नहीं, ये देखिए तो ये रेड वाला दोनों से परपेंडिकुलर है कि नहीं सर, दोनों से परपेंडिकुलर है। ये सब कुछ समझा चुके हैं बेटा, इस समय आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अब चलिए बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है, अब हम जहां भी इनकम्प्लीट होगा ये क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दिया है। चलिए ठीक है, छोटा सा फिगर है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं अभी जस्ट, जैसे जैसे अब स्पेस मेरे पास ये बड़ा हो गया। ये है सर आई, ये है लेंथ एल, अब ये आई ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आई ऐसे जाएगा, और ये लेंथ आपका ये हो गया बेटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा पी, और यहाँ पे क्या है आपका क्यू। आपसे पूछ रहा फोर्स ऑन पी क्यू क्या होगा, पी से लेकर के क्यू तक में फोर्स कहाँ एक्ट करेगा और कैसे एक्ट करेगा। दो मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड पहले समझा रहे हैं, फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड ये हम ऑलरेडी दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आप बताइए अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, इस पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा अगर यहाँ पे क्रॉस का फील्ड है, अगर क्रॉस का फील्ड है तो सर सिंपल सी बात है, देखिए ना एल ऐसे हो गया, बी अंदर के तरफ, मतलब फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है कि नहीं, इट मीन्स दैट सर जो फोर्स एक्ट करेगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर एफ ऐसे एक्ट कर जाएगा, एल ऐसे, बी अंदर की तरफ, फोर्स कहाँ चला गया, फोर्स सर ऐसे चला गया 90 डिग्री पे, मतलब सर ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री पे, ये वाला कितना हो गया सर 90 डिग्री पे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स यहाँ पे आएगा, जस्ट क्या बताए थे, एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर, एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेक्टर। सर एफ वाला तो मैटर क्लियर है। अब तो सर आपको कॉम्पोनेंट कुछ करना पड़ेगा, क्या कॉम्पोनेंट करिएगा ये देख लीजिए बेटा, देखिए ध्यान से, हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ले बेटा, यहाँ से सर आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। जब आपके सामने हम स्ट्रेट लाइन ले लिए बेटा, तो यहाँ से भी सर कहीं से भी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। जब ये 30 बेटा, तो ये वाला भी 30, ये देखिए ना ऐसे करके, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो सर ये वाला भी क्या हो गया 30। इट मीन्स दैट सर ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो गया सर 60 डिग्री। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 30 तो ये 30, और ये टोटल कितना था बेटा 90, मतलब ये 30 तो ये 60, ये 30 तो ये 30, तो ये वाला कितना बचा 60, क्योंकि ये 90 है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90। यस सर, तो ब्रेक करिए कंपोनेंट में बेटा, जब आप इसको ब्रेक करिएगा तो ये आ जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, और ये भी आपका क्या आ जाएगा सर एफ कॉस 60 डिग्री। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा एफ साइन 60 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। अब आपको अगर एफ नेट निकालना है, आप साफ देख पा रहे होंगे कि सर एफ नेट कितना आ जाएगा। देख बेटा एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री खत्म हो गया, और नेट कितना बच रहा सर 2f cos 60 डिग्री, 2f cos 60 डिग्री, 2f, f का वैल्यू क्या होगा सर, करंट कितना है I, मैग्नेटिक फील्ड कितना है देखो बेटा B, और लेंथ इसका कितना है सर L, IBL। इसका भी फोर्स देखिएगा तो यही I यहाँ पे भी आया है, यही मैग्नेटिक फील्ड ये भी है, और ये लेंथ यही है IBL, मतलब दोनों फोर्स हो जाएगा, इसीलिए F और F लिखे थे बेटा। IBL cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, 2 से 2 कटा तो आंसर कितना हो गया IBL। इट मीन्स दैट F नेट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा IBL।
और डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा माइनस आई। अगर ये डायरेक्शन अगर आई देता है तो माइनस आई हो जाएगा। आपको भी समझ में आ रहा कि अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो फोर्स और लेंथ वेक्टर आपके बोर्ड के ही प्लेन में होगा कि नहीं? यस सर। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आई बी एल माइनस आई के डायरेक्शन में हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब सेकंड मेथड करते हैं बेटा, सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड करें। सेकंड मेथड क्या क्या बताए थे आपको हम कि आपका जो एल होगा, आपका जो एल होता है इनिशियल से फाइन, आपको क्या बोले थे कि एफ इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए आप? आई बी एल साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल। और एल क्या था बेटा? एल क्या था? एल था सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का दूरी। ये इनिशियल पॉइंट था बेटा, ये इनिशियल पॉइंट था, और इसका फाइनल पॉइंट आपका ये आ गया। यस सर, आपको ये डिस्टेंस निकालना था। कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझो, ये एल है, ये एल है, और ये दोनों एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एल, और ये हो गया 30। तो एल कॉस 30 तो ये हो गया, और एल साइन 30 ये हो जाएगा। उसी तरीका से ये डिस्टेंस एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एल साइन 30। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया सर? 2l साइन 30। और यही आपका लेंथ वेक्टर होगा कि नहीं? मतलब 2 इंटू एल, और साइन 30 कितना हो गया? 1/2, मतलब कितना हो गया? एल। मतलब सर कुछ सोचना ही नहीं था। एफ बराबर आई बी एल, क्योंकि ये एल क्या था बेटा? इनिशियल से लेकर के फाइनल पॉइंट की दूरी था। अब रहा थीटा का सवाल। बी और एल के बीच में कितना एंगल है सर? आपका जो एल निकला अब तो ये निकल गया बेटा, एल ऐसे है और बी आपका क्या है? क्रॉस में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। इट मींस दैट कितना हो गया? साइन 90। दिख रहा ना बेटा? एल वेक्टर आपका यही हुआ ना, एल वेक्टर आपका यही हुआ, और क्रॉस में फील्ड है, एक ऐसे एक अंदर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। आई बी एल, आई बी एल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। डायरेक्शन निकालिए, इसका भी डायरेक्शन माइनस आई होना चाहिए था, अभी तुरंत निकाल देते हैं बेटा। लेंथ क्या है बेटा? ऐसे है, लेंथ ऊपर की तरफ जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चला गया? अंदर की तरफ। देखो तो अंगूठा किधर जा रहा है सर? माइनस आई। लीजिए, दो मेथड से करा दिया आराम से। यस सर, दोनों मेथड से हो चुका है बेटा। आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट करिए जल्दी बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। 13 GB रिमेनिंग हो गया। चले आगे। यस सर, आगे चलिए। 2 मेथड से कराए बेटा, आप भी 2 मेथड से करिएगा। क्वेश्चन बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट कितना आप लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन PQ भी हम लोग निकाल दिए, फोर्स ऑन PQ भी हम लोग निकाल दिए, ठीक है बेटा? ये लास्ट क्लास की तरफ फिर से ये हो जाएगा, फिर हमको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा। इसको यहीं तक लेंगे बेटा, इसको यहीं तक लेंगे, बस मेरे बोर्ड का एरिया यही है, ठीक है? अब क्वेश्चन देखते जाइए बेटा, यहाँ वाला क्वेश्चन यही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी बड़ा सहूलियत हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये हो गया P से लेकर के Q तक, इस वे में करंट जा रहा है बेटा। करंट का डायरेक्शन हम आप बस आपको दे देंगे, बस वही बचाए हुए थे। I ऐसे जा रहा है यहाँ पे भी, I ऐसे जा रहा है यहाँ पे भी, और I ऐसे जा रहा है यहाँ पे भी। तो फोर्स क्या होगा सर? इस वाले केस में फोर्स क्या होगा? बात को समझिए बेटा। सर इस वाले केस में फोर्स क्या होगा? इस वाले केस में आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ यही हो जाएगा बेटा, एल वेक्टर। सर ये आपको कैसे पता चल गया? ये P था, ये Q था, क्या ये वाला L कभी ले सकते हैं? नहीं सर। L वेक्टर क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। जब इसको हम जोड़ना कोशिश किए बेटा, जब इसको जोड़े इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से, यही हो गया कि नहीं? हाँ सर, यही हो गया। चलिए, तो ये तो L वेक्टर हो गया, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया बेटा? इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब सर यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों? चूंकि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सर? 0 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर। अब फिर से वही बात, P और Q फिर से वही दिया है, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा, मतलब इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बेटा, अब वाले केस में क्या हो गया सर? अब वाले केस में ठीक ठाक हो गया। L तो आपका सर यही रह गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सर ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। मीन्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I B इंटू L। लेकिन सर L यहाँ पे L नहीं होगा,
रेडियस आपका आर है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आई बी और एल के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा 2r, मतलब 2 इंटू आई इंटू बी आर। ये तो सर हो गया आपका मैग्नीट्यूड। हमको सर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्या दिक्कत है बेटा, देखिए तो डायरेक्शन चाहिए ना। लेंथ पे हाथ रखे, अब बी के तरफ मुड़ना है, ऊपर के तरफ फिंगर कर्ल करना है। लो लेंथ ऐसे हो गया, ऊपर के तरफ कर्ल किए तो कहाँ गया बेटा अंगूठा, सर डॉट के तरफ गया। मिस अंगूठ इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर इसका डायरेक्शन हो जाएगा डॉट। खत्म। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। यस सर, दोनों क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन का हाल वही है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ तो आपका क्या हो गया बेटा 2r हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, डॉट में है। इट मींस दैट आपका 2r डिस्टेंस तो ऐसे हो गया, लेकिन डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है। कोई बात नहीं, थीटा बराबर क्या हो गया बेटा 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, कैलकुलेशन करिएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स यही हो जाएगा सर 2IBR, सेम हो जाएगा बेटा 2IBR। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं सर, डायरेक्शन में क्या होगा, डॉट होगा कि क्रॉस होगा। सर देखो इधर तो देखो, इसका हमको पहले से पता है क्या होने वाला है। एक्स में तो एल चला गया, बी चला गया जेड में। इट मींस फोर्स या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तभी तो ये दोनों का परपेंडिकुलर होगा ना बेटा। लेंथ का परपेंडिकुलर जाना है तो लेंथ का परपेंडिकुलर या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। दूसरा क्या कोई ऑप्शन है? मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी डॉट में है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डॉट में है, और एफ को मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां, यस सर ये मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर हो गया। देखो ना, ऐसे ये ऊपर ये नीचे, ये ऐसे ये ऊपर ये नीचे। सर डायरेक्शन तो हमको पहले से पता हो गया। हाँ, अभी ये नहीं पता है जे होगा कि माइनस जे होगा। अभी हम देख लेते हैं लेंथ कैसे गया बेटा, ऐसे, और मोड़ना किधर है, कर्ल फिंगर आपके तरफ, मतलब सर इसको ऐसे पलट देते हैं, ऐसे चला गया बेटा, और आपके तरफ मोड़ना है, आपके तरफ मोड़ना है। देखो तो कहाँ चला गया बेटा, देखिए कहाँ तक चला गया सर, माइनस जे में। कहाँ चला गया सर, माइनस जे में आ गया तीनों का आंसर। मीन्स सर वो दोनों का आंसर कितना होगा सर 2IBR, लेकिन एक डॉट में होगा और एक क्या होगा माइनस जे में होगा। सर ध्यान से करिएगा बेटा, आ जाएगा। डायरेक्शन छोड़ के कभी मत आगे बढ़िएगा, डायरेक्शन छोड़ के कभी मत आगे बढ़िएगा। बिना डायरेक्शन का कुछ भी नहीं होने वाला है बेटा, विदाउट डायरेक्शन कुछ भी हासिल नहीं होगा, ध्यान रखिए इस बात का। तीनों क्वेश्चन हो गया बेटा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सिंपल सी बात है सर कि ये वाला स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे फिक्स एंड से ये लेंथ एल में करंट जा रहा है बेटा, इसका लेंथ एल है, देखिए इसका करंट आई, इसका लेंथ एल, और इसके पास मास एम है। तो सर इसका तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? ये सर ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो गया बेटा, लेंथ एल हो गया, नीचे की तरफ क्या चला जाएगा mg, ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा टेंशन t। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में चूंकि मास m है तो mg तो ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब पूरा का पूरा खेल बचा है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, क्यों? क्योंकि करंट कैरी कर रहा है ना आई मैग्नेटिक फील्ड में। अभी देख लेते हैं सर, लेंथ तो इधर हो गया बेटा, लेंथ इधर हो गया, देखिए ना आई का डायरेक्शन देखिए, आई का डायरेक्शन देखिए, तो लेंथ आपका इधर मिल गया, और घुमाना है डॉट में। इट मींस दैट आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा है सर, मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा सर, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल और B और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। देखो बेटा L ऐसे हुआ और मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इट मींस दैट T इज इक्वल टू mg प्लस ILB, mg प्लस ILB। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, mg हो गया प्लस ILB हो गया, mg प्लस ILB। ठीक है बेटा, चलो खत्म हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, बस एक लाइन का चीज है, दो इस तरीका से है, दो स्ट्रिंग है और सारा सिचुएशन सेम है, आई इस तरीका से सेम है, एल सेम है। सर 5 सेकंड लेंगे सर, सिर्फ कुछ नहीं होगा सर, दो टेंशन हो जाएगा, इस तरीका से दो टेंशन हो जाएगा, मतलब 2t इज इक्वल टू mg प्लस ILB, इसलिए l इज इक्वल टू क्या, t इज इक्वल टू क्या होगा mg प्लस ILB डिवाइडेड बाई 2। दोनों क्वेश्चन हो गया, एक में 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा, एक में 2 वाला फैक्टर आएगा। खत्म हो गया सर दोनों क्वेश्चन।
चलिए दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेम यही क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है बेटा, ये देखिए हम ये वाला, इसमें करंट आई जा रहा, लेंथ एल है, मास एम है। अब क्या बोल रहा है, स्प्रिंग आ गया और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो आपसे इलोंगेशन पूछ रहा। देखिए कितना आराम से फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ कर देते हैं बेटा। नीचे के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg। अब ऊपर के डायरेक्शन में ये सब कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, kx और kx होगा। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी होगा नीचे खींचने का, तो स्प्रिंग क्या होगा, अपने नेचुरल पोजीशन में जाएगा। ये सब बातें समझ में आ रही ना। ये mg से सोचेगा नीचे आए तो स्प्रिंग कहाँ खींचेगा बेटा, ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए kx और kx ऊपर में लग गया। और अब क्रॉस का भी फील्ड है बेटा, क्रॉस का फील्ड है। बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगा, सर लेंथ इधर है और क्रॉस का फील्ड में कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी कहां जा रहा सर, ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स जा रहा। अब फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, तो कितना हो जाएगा सर, 2kx प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg। इट मीन्स दैट 2kx बराबर mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स मीन्स आई बी एल, और b और l के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए बेटा, l आपका ऐसे हो गया और क्रॉस का फील्ड मतलब सर 90 डिग्री हो गया बात खत्म। तो यहां से x बराबर कितना आ गया बेटा, mg माइनस आई बी एल डिवाइडेड बाई 2k, पूरा का पूरा डिवाइडेड है, एक मिनट, आई बी एल डिवाइडेड बाई 2k। कितना आसान क्वेश्चन था, mg माइनस आई बी एल डिवाइडेड बाई 2k, mg माइनस 2kx हो गया ना, तो 2k आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, mg माइनस आई बी एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। आगे बढ़े बेटा, चलिए हो गया यहां तक भी स्प्रिंग क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एक ही फैमिली का था, एक ही सेगमेंट में था, एक टेंशन दो टेंशन, और यहां पे क्या हो गया बेटा, आपका स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए सर ये सब खत्म हो गया बेटा, ये सारा का सारा आपको हेडेक कुछ भी नहीं लेना है, ये सारा करके बेटा हल्का कर दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप समझ पा रहे होंगे तो एक्चुअली ये है क्या बेटा, ये अगर आपको समझ में आ पा रहा होगा, अगर क्रॉस का ये फील्ड है बेटा, ये वाला क्रॉस का फील्ड है, ये वाला क्रॉस का फील्ड है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा ये आई है, तो ये कहीं ना कहीं सर ये सर्कुलर का क्वार्टर सर्कल वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा, इसका दिया होगा रेडियस आर करके दे देगा क्वेश्चन में, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वार्टर सर्कल का ये वाला है बेटा, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबस्टेंड करेगा। ये सर बात खत्म हो गया। मीन्स क्या हुआ होगा सर, अगर इसको हम पूरा कंस्ट्रक्शन अगर करें तो सर ये वाला क्या होगा सर ये वाला होगा आर और ये वाला होगा आर, ये होगा आर, ये होगा आर। सर इसमें क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू सर फोर्स बराबर हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ तो आपका जो भी होगा बेटा, लेंथ तो आपको आप साफ दिख रहा है कि इसी प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के प्लेन में है। ये साफ दिख गया कि थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आई एल, एल पे फोकस करिए बेटा। एल क्या समझाए थे, क्या एल ये वाला लीजिएगा? पता है बेटा, जो बच्चा एल बराबर लेगा ना बेटा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये भी तो ले सकता है। कई सरफिरे ऐसे होंगे जो पाई आर बाई 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर आप लेंथ बोले हैं ना, आप लेंथ बोले हैं, तो पूरा का 2 पाई आर होगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब पाई आर बाई 2। यहाँ पे पाई आर बाई 2 इंटू बी रखिएगा, और वो ऑप्शन आपका वेट करेगा गलत होने के लिए। सर आप पहले ही सिखा दिए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा, यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस को मिलाइए, दोनों को मिला दिए बेटा। अब दोनों को जब मिला दिए तो दोनों का डिस्टेंस देखिए तो कितना होगा, अगर इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, √2r। मीन्स सर एल बराबर कितना लिखेंगे, √2r इंटू बी। मीन्स इसका आंसर आ गया √2IB इंटू आर। ये सर आंसर हो गया। क्योंकि पाई आर बाई 2 जो लिखिएगा बेटा, पहले आपको इसीलिए फोकस करके बताए कि लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेंथ या इनिशियल और फाइनल को जोड़िए। ये इनिशियल पॉइंट हो गया बेटा, ये फाइनल पॉइंट हो गया, दोनों को जोड़े तो ये आर से ये √2r आ गया। सर बात समझ में आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा, √2IBr। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन खत्म हो गया। यस सर। अब ये देखिए बेटा, ये देखिए सामने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखिए। सर ट्रायंगल वाला जब क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे भी कर दे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा।
ये क्रॉस का फील्ड में है, क्रॉस का फील्ड में है। यहाँ से करंट आपका आई जा रहा है बेटा, ये लेंथ एल है, यहाँ करंट जाएगा, ये लेंथ एल है, यहाँ करंट आ जाएगा, ये लेंथ एल है। अब बस आप बताते जाइए बेटा डायरेक्शन क्या होगा। सर F बराबर आई एल बी। अब तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आई एल बी साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जो भी होगा सर इसी प्लेन में होगा, बोर्ड के प्लेन में होगा, और बी कहाँ है? अंदर में है, तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। मीन्स आंसर यहाँ पे आई एल बी के टर्म में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है सर, देख लेते हैं इसके बारे में। सोचो बेटा, एल लेंथ ऐसे, बी अंदर घुसा हुआ है, तो फोर्स कैसे आएगा बेटा? देखो एल लेंथ ऐसे और बी अंदर, इसके बारे में सोच रहे बेटा, ऐसे करके सोचे। ये अंदर के तरफ फोर्स कहां पे आ गया सर? सर इसका फोर्स आ गया ये आई बी एल, या आई एल बी, कुछ भी लिखिए बेटा, आई एल बी कुछ भी लिखिए, आई एल बी, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद ये वाला सोचे बेटा, ये वाला ऐसे गया और अंदर के तरफ फील्ड, मतलब थंब कहाँ चला गया? ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब F बराबर ये क्या हो गया? आई एल बी। ठीक है सर। अब ये नीचे की तरफ आ रहा बेटा, ये नीचे की तरफ आ रहा, और ये वाला देखो बेटा अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वाला अंदर के डायरेक्शन में जा रहा, मतलब फोर्स अब उधर चला जाएगा, इधर फोर्स चला जाएगा, कितना? आई एल बी। क्यों बेटा? क्योंकि ये एल एल है और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, और दोनों के बीच में, एल और बी के बीच में देखिए ना बेटा, ये डिस्टेंस अंदर 90 डिग्री, ये डिस्टेंस अंदर 90 डिग्री, ये डिस्टेंस अंदर 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा? साफ आपको दिख रहा होगा, एफ नेट बराबर आई एल बी, और डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया ना, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ऊपर वाला ही बचा, आई एल बी। आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इसी का एक भाई वाला क्वेश्चन और आ रहा बेटा, इसी का एक और भाई क्वेश्चन है, ये ऐसे चला गया। अब थोड़ा इसमें फास्ट करेंगे। आई ये है बेटा, ये लेंथ एल है, ये आई है, ये लेंथ एल है, ये आई तो समझ में आ रहा है ना, आई तो ऐसे ही जाएगा ना, आई में तो सर हमको कोई परेशानी है, ये भी एल लेंथ, ये भी एल लेंथ, सब एल लेंथ है बेटा। ठीक है, तो अब समझिए कि क्या होने वाला है। अब देखो बेटा किसका फील्ड है? क्रॉस का। सर क्रॉस का फील्ड है, सर क्रॉस का फील्ड है, क्रॉस का फील्ड है तो मार दो अंदर के डायरेक्शन में। अब तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आई एल बी साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ जहां भी देखिएगा क्रॉस के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। मीन्स कहीं पे भी होगा सर इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई एल बी। अब बता बेटा इसका डायरेक्शन क्या होगा? सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए ना, ऐसे क्रॉस अंदर के डायरेक्शन में, मतलब सर एफ ऐसे होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई एल बी। सर इसमें अभी तो इसमें जस्ट बताए थे बेटा, याद है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे करके अंदर के तरफ, मतलब इधर हो गया, मतलब सर इधर हो गया फोर्स, वही आई एल बी। सर जब ऐसे जाएंगे, अभी तुरंत बताए थे बेटा, फोर्स यही हो जाएगा। सर जब नीचे जाएंगे तो फोर्स ऐसे हो जाएगा, और फिर जब ऐसे चले गए अंदर क्रॉस, मतलब एफ क्या हो गया बेटा? ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। तो एफ नेट, एफ सब कुछ वही है बेटा, आई एल बी, आई एल बी, समझ में आ रहा है ना, आई एल बी। तो सर एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा? देखो बेटा यहीं से सोचो, क्यों इतना कैलकुलेशन करें। ये एफ और ये एफ कैंसिल हो जाएगा, बाकी तीनों एफ सब ऊपर के डायरेक्शन में है कि नहीं? मीन्स सर कितना हो जाएगा? एफ प्लस एफ प्लस एफ, मतलब 3f। इट मीन्स दैट 3 IL B, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अपवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। जब डायरेक्शन दिए तो F वेक्टर दे दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ये और ये 5 फोर्स आता है ना, 5 सेगमेंट था, 1 2 3 4 5, लेकिन ये इक्वल ऑपोजिट होने के कारण क्या हो गया बेटा? 2 खत्म हो गया। तो इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, तो तीनों को आराम से जोड़ सकते हैं, और तीनों कितना हो गया? IL B, और डायरेक्शन क्या हो गया सर? अपवर्ड हो गया बेटा। आराम से दिख रहा ना कि कोई भी टाइम नहीं लग रहा क्वेश्चन में। सर 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका हल क्या है बेटा? सर इसका हल क्या है? ये तो सर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और डॉट का फील्ड में है। सर हम तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम देंगे नहीं, इसलिए कि डायरेक्टली बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू 0। बता सकते हो बेटा फोर्स बराबर 0 क्यों हुआ? क्योंकि आपको बताए थे क्लोज लूप। देखिए तो बेटा वो पूरा का पूरा क्लोज लूप बनाया कि नहीं? यस सर, वो पूरा का पूरा क्या बनाया बेटा आपका? सर क्लोज लूप बनाया है। अगर क्लोज लूप अगर वो बनाया है बेटा, तो क्या होगा उसका आंसर? सर एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो अगर आपको करने का मन है तो हम कर ही देते हैं।
सर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी है, ये डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस से, आई आई आई। ठीक है बेटा, किसका फील्ड है सर? फील्ड है डॉट का, फील्ड है डॉट का, फील्ड है डॉट का। अब थोड़ा देखो बेटा, ध्यान से देखो सर, ये लेंथ ऐसे था, ये लेंथ ऐसे था और डॉट के तरफ मोड़ना है, मतलब आपके तरफ मोड़ना है ना। देखो तो फोर्स कहाँ चला गया सर? फोर्स कहाँ चला गया सर? फोर्स चला गया अंदर में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाने दो अंदर में। सर ये वाला ऐसे था और मुड़ना है आपके तरफ, ये देखो क्या हो गया बेटा सर? इधर आपका एफ आ गया। ये देखो बेटा सर, लेंथ इधर ही था और मुड़ना है आपके तरफ, लेंथ ऐसे, मुड़ना है आपके तरफ, मतलब एफ आपका ऐसे। इसका क्या हाल है बेटा? ये ऐसे, ये अब ऐसे करेंगे, ये ऐसे है, मुड़ना है आपके तरफ, मतलब f क्या हो गया ऐसे। और चारों f का वैल्यू बराबर होगा। क्यों? जो f का वैल्यू होगा बेटा I करंट वही I फ्लो हो रहा। लेंथ आपका क्या है बेटा? a है। लेंथ आपका क्या है? a है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? b है। मतलब IAB, यही हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ये बेटा इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो F नेट ऑन सेंटर, F नेट ऑन द सर्कुलर रूप इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब बताओ बेटा, नेट फोर्स तो 0 हो गया, क्या इस पे फोर्स एक्ट किया? यस सर, राइट डायरेक्शन। इस पे किया डाउनवर्ड, इस पे किया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, इस पे किया अपवर्ड। यस सर, चारों पे अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहा कि नहीं? इंडिविजुअल फोर्स, एलिमेंटल फोर्स यहां पे रहेगा, बट नेट फोर्स क्या हो जाएगा उस लूप में बेटा? 0 हो जाएगा। बस यही चीज तो समझाना चाह रहे थे। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, देखिए ये ट्रायंगल वाला। अब ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया सर? ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया? फिर से लूप हो गया। लूप हो गया तो इसका आंसर क्या हो गया? एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0। हमको पता होता है बेटा कि एफ नेट 0 हो गया, लेकिन फिर भी हम बार बार करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, इसको भी डिराइव करेंगे, इसको भी डिराइव करेंगे, और पक्की बात है कुछ ना कुछ नया सीखिएगा अगर डिराइव करेंगे तो। देखिए बेटा, कहाँ से निकल रहा? आई यहाँ से निकल रहा। आई अगर यहाँ से निकल रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है सर, क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए ऐसे गया बेटा, अंदर में किए तो देखिए तो बेटा लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ कितना हो गया बेटा? ये L है, ये L है, ये L है। ऐसे करके अंदर के तरफ, मतलब फोर्स यहाँ पे होगा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस सर। अब जब ऐसे गए बेटा, जब नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो सर फोर्स इसका ऐसे चला जाएगा, ये भी क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। और उसके बाद सर जब घूम करके ऐसे देखो ना बेटा, जो घूम करके, सॉरी, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। जब ये ऐसे चला गया बेटा तो देखो तो, जब ये ऐसे जाएंगे अंदर की तरफ फील्ड है, देखिए तो बेटा कहाँ जा रहा है सर? नीचे की डायरेक्शन में जा रहा, नीचे की डायरेक्शन में। अब बताइए ये कैसे 0 होगा सर? एक एफ उधर जा रहा, एक एफ इधर जा रहा, एक नीचे जा रहा, कैसे 0 होगा? और लूप में तो 0 ही होता है, मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो है लूप में 0 होने का, जो कि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे करते हैं, ये तीनों को इस तरीके से करके मिला दो बेटा, ये तीनों को इस तरीके से करके मिला दिए। इट मीन्स दैट इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यही तो था ना। इसको पीछे खींच दिए बेटा, इसको पीछे खींच दिए, पीछे खींच करके यहाँ पे मिलाएंगे, और आपको भी पता है वो सेंट्रॉइड पे मिल जाता है। सर ये कैसे होगा पता है? ऐसे करके ये जा रहा होगा और ये टोटल एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 30। मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा? 30। ये जब पीछे जा करके मिलाओगे तो सेंटर पे मिलेगा, तो सेंटर पे ये एंगल कितना हो गया? 30। ये 30, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। और अगर वर्टिकल करें तो ये 30, तो ये कितना हो गया बेटा? 60। ये 30, तो ये कितना हो गया? 60। अब सोचो बेटा, एक एफ इधर है, एक एफ इधर है, और दोनों के बीच का एंगल 120 है, और नीचे में एफ है। क्या एफ नेट आप 0 नहीं बोल सकते हैं अगर इतना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो तो? क्योंकि एफ 120 डिग्री का एंगल पे इसका रिजल्टेंट क्या होता है? एफ, चूंकि cos 120 डिग्री क्या हो जाता है बेटा? -12। कई बच्चे को याद आ गया होगा। यस सर। अब देखो तो बेटा, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? एफ, और नीचे में भी क्या हो गया? एफ का एफ नेट क्या हो गया? 0। खत्म तो हो गया था क्वेश्चन। एक
5 सेकंड भी नहीं लगा था। क्लोज लूप आप जैसे देखे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखे, आप तुरंत आंसर जीरो मार दिए। जीरो आंसर तभी मारना बेटा जब क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहा होगा, तभी आप उसको जीरो करना। चलिए सर, ये भी खत्म हो गया। अब चलो बेटा, अब नेक्स्ट सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। लो थोड़ा सा वहां पे यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। देखिए बेटा, हम कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन कराएंगे, 1, 2 और एक क्रॉस वाला। सबसे आसान वाला होता है बेटा क्रॉस, सबसे आसान होता है क्रॉस। क्रॉस वाला करवा रहे हैं सर। तीनों क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे बेटा, तीनों क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है बेटा, ये वाला हो गया, आप इतना थोड़ा फील करिएगा। अब पहला बात क्या है सर कि यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस फील्ड में है सर? सर ये क्रॉस का फील्ड में है, ये क्रॉस का फील्ड में है। देखते जाओगे बेटा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब होगा। ये क्रॉस का फील्ड में होगा तो सर एफ बराबर क्या होगा? सर एफ बराबर आई बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। नॉर्मल तरीके से तो हम यही लिख सकते हैं, आई बी एल इंटू साइन थीटा। आई तो आई है और मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब बी दिया हुआ है बेटा, बी दिया हुआ है। एल, एल हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। ये गलती से मत कर देना बेटा, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2 और उसको आकर के आप पुट कर दोगे। नहीं सर, ये काम मत करना बेटा। यहाँ से ये क्या काम करना, इसको इस वे में मिलाना। यहाँ से सर मिला लिए, यहाँ से सर मिला लिए और ये आपका डायरेक्शन दे दिए, ये आपका डायरेक्शन दे दिए। सर ये तो हमको भी पता है कि सर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा? √2r। इट मीन्स दैट आपका जो ये लेंथ बना, जो आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ बना, जो आपका एल वेक्टर बना, वो कितना बना बेटा? √2 इंटू आर, √2 इंटू आर। अब बता बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड और आपका इफेक्टिव लेंथ, इसको कई लोग इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, बी और एल इफेक्टिव के बीच में कितना एंगल बना? देखिए ना सर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है और ये वाला लाइन ऐसे है। देखो तो बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा कि नहीं? देखिए ना, ये वाला ऐसे है ना बेटा, ये वाला ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है सर? sin 90। इट मीन्स दैट कितना हो गया बेटा? sin 90। मतलब कितना आंसर आ गया? √2 आई बी इंटू आर, √2 इंटू आई इंटू बी इंटू आर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो देखो ना बेटा, अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो ये तो हो गया इफेक्टिव लेंथ वाला, ये चला गया अंदर के तरफ में, मतलब सर फोर्स का डायरेक्शन इसी के परपेंडिकुलर आ जाएगा। और ऐसे भी पता है कि जब क्रॉस बी आ गया तो आपका बाकी जो दो है बेटा इसी प्लेन में आने वाला है कि नहीं, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। देखिए ना, आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ऐड किए, ऐसे करके जब ऐड कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं तो अंगूठा कहाँ चला जा रहा है बेटा? उस डायरेक्शन में आ गया सर, √2 आई बाई बी आर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान था, ये क्वेश्चन काफी आसान था। हटाए ये सर, हटाइए। ये क्वेश्चन सबसे आसान था बेटा इस वाले सेगमेंट का। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कुछ होइएगा नहीं कंफ्यूज आप, चूंकि अब आपको पता चल चुका है कॉन्सेप्ट क्या है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो ये आई हो गया ऐसे, ये ऐसे करके हम पहले से मिला दिए सर। अब तो ये कॉन्सेप्ट तो हमको पता है कि हमको इनिशियल से फाइनल ऐड करना होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? √2r हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं किया, अभी तो सिंपल सा बात किए हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? √2r। और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे है ये ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस वे में है। अच्छा सर, अब देखो बेटा, अब अगर आप देखिएगा तो ये देखिए आपका एल इफेक्टिव कैसे हो गया सर? ये हो गया, और एल इफेक्टिव का डिस्टेंस कितना हो गया? √2r। और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे हो गया सर? सर मैग्नेटिक फील्ड आपका ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, ज्योमेट्री भी आपको पता होगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? सर 45 डिग्री। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अरे ये वाला और ये वाले के बीच में कितना एंगल होगा बेटा? सोच करके देखो ना, ये टोटल 90, तो ये वाला देखिए ना बेटा, ये वाला क्या हो जाएगा? कहीं पे भी देखिएगा,
कहीं देखिए पूरा 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 दिखा देते हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे 45 डिग्री में जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, ये देखिए बेटा। तो सर ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला और ये वाला में कितना हो गया सर, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना हो गया सर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर हो गया बेटा। ठीक है, तो सर वो कैसे आप प्रूफ करिएगा? देखो ना बेटा, कैसे प्रूफ नहीं करेंगे, ये ऐसे करके ये देखो तो 45 डिग्री आया कि नहीं। कहीं पे भी देखिए ना बेटा, ये ऐसे करके ऐसे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये ऐसे करके ऐसे कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब देखो तो बेटा इससे कितना एंगल बना रहा सर 45 डिग्री। अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन सर इसका एफ कितना होगा? सर इसका एफ होगा आई करंट तो हो गया। इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया बेटा √2r और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B। यही के बाद मत रुकना बेटा, अब साइन और दोनों के बीच का एंगल है साइन 45 डिग्री। इट मीन्स दैट √2IBR और साइन 45 डिग्री कितना हो गया बेटा √2 से √2 कटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा IB × R। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ना दोनों के बीच का एंगल है। अब दोनों के बीच का एंगल है, पक्का बात है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सर? फोर्स का डायरेक्शन पक्का है कि डॉट होगा या तो क्रॉस होगा। अगर √2r ऐसे है, देखो बेटा √2r ऐसे है और आपको घुमाना है इधर का प्लेन में, मतलब आपको ऐसे लेना पड़ेगा। देखिए बेटा ये आपको ऐसे लेना पड़ेगा और B के डायरेक्शन में आप ऐसे करके घुमाइएगा। अंगूठा आपको दिखाई दिया कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट। और हम पहले भी बोले थे या तो क्रॉस होगा या तो डॉट होगा। चूंकि √2r ऐसे है बेटा, √2r ऐसे है और B के तरफ आप घुमाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा सर डॉट। इतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा, मजा आएगा बेटा। चलिए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का सेगमेंट में है, लेकिन फिर वो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगा। चलिए, कुछ बच्चे को जिनको लग रहा होगा कि सर बड़ा आसान है तो अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही आइए। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चला गया सर? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में। आई कहाँ से है सर? सर आई यहाँ से है। तो हमको निकालना है फोर्स। ऑब्वियसली बात है लेंथ का कॉन्सेप्ट होगा, तो इसको आकर के इस तरीके से मिला देंगे, इसको आकर के ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है सर, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया √2r। मतलब सर F = कितना हो जाएगा I मैग्नेटिक फील्ड B × √2r। लेकिन आगे में साइन थीटा भी लगता है बेटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड डिस्प्लेसमेंट लेंथ। यहीं पे दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये वाला देख बेटा, रेड वाला लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, और तेरा ये वाला हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये वाला हो गया √2r वाला लाइन, ये वाला हो गया आपका √2r वाला लाइन। अब बताओ तो बेटा यहाँ से भी साफ समझ में आ रहा होगा कि कितना एंगल बनाएगा सर? 45 डिग्री एंगल बनाएगा। कैसे बोल सकते हो बेटा? देख ना बेटा यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा सर 45 डिग्री। जब आप इसको करोगे ये 45 हो गया बेटा, ये वाला 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 और ये वाला भी 45। अरे ये 45 ये 45, तो ये कितना बच गया 45। जैसे भी करो ना, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में, और ये वाला क्या हो गया L वेक्टर। मतलब सर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा साइन 45। मीन्स इसका भी आंसर कितना हो जाएगा IB √2r × 1/√2 कट करके कितना आ जाएगा सर IB × R। देखें ना किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाए, तो इसी वे में सर कॉन्सेप्ट बनाइएगा, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा बेटा। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन में वही होगा, डॉट होगा, क्रॉस होगा, L पे हाथ रखिए और B के तरफ आप घुमा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। सर यहाँ को, अरे B तो हर जगह आपका है ना, B तो आपका हर जगह है, पक्का बात है। यहाँ पे भी डॉट आएगा चाहे क्रॉस आ जाएगा। चलिए सर खत्म हो गया। चलिए अब और सा क्वेश्चन है? नहीं सर, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके है। हाँ ठीक है, चलिए कराते हैं बेटा, अलग हट करके है। अरे शिट मैन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नेट फोर्स। देखिए तो समझ में आ रहा, कर भी जवाब देते जा रहा है बेटा। देखिए सिंपल सा टास्क है,
ये एक सर्कुलर सेक्शन है और यहाँ से 2I का करंट इंटर किया, तो ऑब्वियसली बात है इधर वायर दिया हुआ होगा तो 2I का करंट बाहर जाएगा। ये तभी पॉसिबल है इधर से I निकल जाए और इधर से I निकल जाए, और पक्की बात है कि आधा आधा निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा सर ये सेम है। तो आप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट से जाइए, किसी भी कॉन्सेप्ट से जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों आधा आधा बटेगा। ठीक है सर। तो पूछता है एफ नेट कितना होगा। अब एफ नेट थोड़ा दिमाग से करना होगा बेटा, आपको एक पार्ट ऊपर वाला लेना पड़ेगा और दूसरा पार्ट नीचे वाला लेना पड़ेगा। 2I का करंट आया है तो 2I का ही करंट बाहर जाएगा, मतलब I ऊपर से जा रहा और I नीचे से जा रहा। यस सर। जब ऊपर वाले से जा रहा होगा बेटा, इसको 1 ले ले बेटा और इसको 2 ले ले। जब 1 वाला लिए तो 1 वाला सर ऐसे हो गया, जब 2 वाला लिए तो 2 वाला ऐसे हो गया। अब सर आप करंट का डायरेक्शन ऐसे है और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है। सर हमको करंट का डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। मतलब सर ये वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ इसके लिए, और सर इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये वाला हो गया। मतलब सर यही हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ। किसका फील्ड है बेटा? डॉट का फील्ड है, डॉट का फील्ड है। अब आप ही देखो बेटा, ऐसे कर दिए और मुड़ना आपके तरफ है, फिंगर को कर, मतलब इसको उल्टा कर दिए। देखो तो कर्ल करोगे तो फोर्स कहाँ गया सर? नीचे के डायरेक्शन में गया। फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में गया बेटा वो कितना होगा? I B इंटू 2R। अब तो समझाने का जरूरत नहीं है ना, 2R क्यों हो गया? यस सर समझ गए बात को क्या हुआ। अब इसके लिए क्या हुआ होगा सर? फिर से सर वही बात है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये और फिर डॉट का फील्ड, मतलब इधर करेंगे, मतलब इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? नीचे की तरफ, और ये भी कितना हो जाएगा? IB इंटू 2R। इट मीन्स दैट एफ नेट कितना हो जाएगा? 4IBR। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर आपका? डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका हो जाएगा। नेट फोर्स कहाँ आ गया बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा एक बार टाइम देखते हैं, उसी हिसाब से डील करेंगे। अच्छा 51 मिनट हुआ है। अच्छा खासा क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं बेटा। अगर आप करने के लिए बैठिएगा कॉपी में तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन के आसपास हम करा चुके हैं। चलिए अब देखिए तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला सर, ये वाला क्वेश्चन कैसे है बताए? ये क्वेश्चन ये वे में है बेटा, ये है 3D एंगल के हिसाब से सोचना बेटा, 3D एंगल के हिसाब से सोचना। मतलब सर ये इस वे में है, ये इस वे में है, ये एंगल थीटा। अब पता है बेटा क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है कि आपके पास, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंडक्टिंग रड है, वो इस तरह से रखा हुआ है बेटा। अब बताइए इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आप इस तरह से रखिएगा 3D में, तब तो ये लोहड़ के नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? यस सर, नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा। किस फोर्स से आ जाएगा बेटा? mg sin थीटा से, mg sin थीटा से नीचे आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि आप जादू दिखाइए। क्या जादू दिखाए सर? कि इंक्लाइंड प्लेन होने के बावजूद भी वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं आ रहा, वो एज इट इज यहीं का यहीं पे है। मिस सर ये कहीं पे मूव नीचे के डायरेक्शन में नहीं कर रहा। देख अपवर्ड के डायरेक्शन में तो करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी इंसान बता सकता है कि कंडक्टिंग नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो बेटा सिचुएशन क्या है वो आपको हम डील करने का कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा यही वाला सिचुएशन है, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये वाला है। अब बताइए कि इसको अगर हम छोड़ेंगे तो ये देखो तो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा कि नहीं? ये क्या बोलना चाह रहा बेटा कि हम मान गए कि ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ये देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। तो ये क्या बोल रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में mg sin थीटा से आप आ जाइएगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा दे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू को हम क्या रखें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ताकि ये स्टे इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? सर इट इज ओनली पॉसिबल कि अगर नीचे की डायरेक्शन में mg sin थीटा एक्ट कर रहा हो तो इस वाले डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा हो। इसको एक ही तो बचा सकता है ना, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि ये किस में रखा होगा तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करेगा। अब किस डायरेक्शन में करेगा और क्यों करेगा, ये बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट दिस कंडक्टिंग हुज लेंथ इज L एंड कैरिंग अ करंट I
स्टे इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा? सर ये तभी पॉसिबल है जब इधर के डायरेक्शन में mg sin थीटा लगे और इधर क्या लग जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। सर तभी पॉसिबल है। मतलब ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? सर इधर लगेगा। सर आज ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? सर mg sin थीटा तो इधर, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है I, लेंथ L, इसका लेंथ L दिया हुआ है बेटा, इसका लेंथ L दिया हुआ है, देखो इसका लेंथ L दिया हुआ है और ये I करंट कैरी कर रहा, IL इंटू बी, IL इंटू बी। तो B बराबर कितना हो जाएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा B बराबर डिवाइडेड बाई I इंटू L। सर बी का वैल्यू तो निकाल दिए, mg sin थीटा डिवाइडेड बाई IL। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे? अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है, इट मींस दैट इधर mg sin थीटा, इधर मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ILB। तो B का मैग्नीट्यूड तो यहां से हम निकाल दिए, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? सर अभी निकाल देते हैं। आप देखो बेटा ध्यान से, L का डायरेक्शन ऐसे, मतलब हथेली ऐसे रख दिए बेटा, ये देखिए हथेली ऐसे रख दिए, हथेली ऐसे रख दिए, और लाना क्या है बेटा? फोर्स, फोर्स लाना है इधर, मतलब अंगूठा आपको इधर रखना पड़ेगा कि नहीं? ये देखो बेटा L ऐसे चला गया और फोर्स हम पहले से रख दिए, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का हमको पता चल चुका। ये कर्ल फिंगर कैसे करेंगे बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, और इस लेंथ का बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ऐसे का मतलब आप समझ लीजिए बेटा कैसे वो बोलना चाह रहा। पहली बात तो ये है कि फिर से समझा रहा है, लेंथ वेक्टर ऐसे चला गया बेटा, ये देखिए लेंथ वेक्टर तो ऐसे चला गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, अंगूठा पहले से आ चुका था, तो ये फिंगर को कर्ल कैसे करिएगा? ऊपर के डायरेक्शन में। जो ऊपर के डायरेक्शन में करिएगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन से, वो इस इंक्लाइंड प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस सर, वो इस इंक्लाइंड प्लेन का जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए, इसका दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन है, हालांकि मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये क्वेश्चन हमको लिख देना चाहिए था, लेकिन खैर एनीवे आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। B बराबर हो गया mg sin थीटा डिवाइडेड बाई I इंटू एल। B mg sin थीटा डिवाइडेड बाई I इंटू एल। अब नेक्स्ट बता बेटा, नेक्स्ट एक पार्ट और है इसमें, और वो पार्ट क्या है बेटा? वो क्या बोलना चाह रहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम, अब देखो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, ऐसा हम गलती कभी नहीं करते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन को हमको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना चाहिए था, मेरे से मिस्टेक हो गया है। चलिए अब लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे आ गया तो अब बताओ तो सिचुएशन क्या होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और आपका लेंथ वेक्टर क्या है बेटा? ये वाला है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा? सर मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा, लेंथ वाला ये है बेटा, ये वाला लेंथ हो गया आपका, ये सॉरी, ये तो लेंथ ऑफ इंक्लाइंड हो गया, ये वाला आपका लेंथ हो गया। ये देखिए ना, तो इतना आसान नहीं होता बेटा विजुअलाइज करा पाना, खासकर ऐसे बोर्ड में। ये देखिए ध्यान से, हाँ ये वाला सिचुएशन देखिए बेटा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये आपका लेंथ वेक्टर हो गया बेटा। तो अब बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? सर मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? अब दिखाए, ये देखो बेटा, ये देखिए ऐसे करके अंदर घुसे और ये ऐसे आए। अंगूठा कहाँ आया बेटा? अंगूठा इधर आया। आपको नहीं समझ पा रहे होगा अभी भी, देखिए ध्यान से, बता रहे सब कुछ बताएंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं हमको। सर अब क्या हो गया? अब सिचुएशन क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से ये ऊपर चला गया, ये वाला बेटा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया? सर मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर चला गया। और लेंथ वाला कैसे है बेटा? लेंथ वाला तो एज इट इज अभी तक ऐसे ही है। ये लेंथ वाला देखिए बेटा, ये कंडक्टिंग वाला जो है, ये लेंथ वाला ऐसे है आपका, ये वाला ऐसे कर दो ना बेटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब बोलो बेटा फोर्स कहां जाएगा इसका? सर फोर्स तो अभी हम तुरंत पढ़ रहे हैं कि सर एल देखो बेटा कैसे हुआ, एल ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में, ये ऐसे आएगा ना। अगर आप समझ पा रहे होगे बेटा, तो अब जो फोर्स आएगा, अब ये ऐसे आएगा IB इंटू एल। सर ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा? अब जो आएगा जो फोर्स, ये फोर्स हमेशा B के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस सर, B के पर F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। और ये जो लेंथ वेक्टर है बेटा, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक के साथ भी देखो तो 90 डिग्री बना रहा कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड,
ये वाला हो गया फोर्स और ये हो गया लेंथ वेक्टर। यस सर। और इधर क्या जा रहा था बेटा, इधर जा रहा था mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। फर्स्ट वाले केस में b निकालना था, यहां पे b दे दिया तो फोर्स कहां आ जाएगा बेटा, आई बी एल। ये थीटा तो ये थीटा मीन्स इधर क्या आ जाएगा बेटा, आई बी एल इंटू कॉस थीटा। तो आगे ध्यान रखिएगा बेटा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू आई बी एल कॉस थीटा के बराबर होगा। देखिए ये पूरा क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि b जब पूछा तो mg साइन थीटा ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड कहां चला जा रहा था, ऐसे। क्यों? क्योंकि हमको इसको रोकना था। अगर क्या ऐसे कंडीशन में एफएम कभी रुक पाएगा बेटा, सर कभी नहीं रुक पाएगा। एक कंपोनेंट ऐसे, दूसरा कंपोनेंट ऐसे, इसको ब्रेक करेंगे लेकिन फिर भी ये अनबैलेंस होगा। इसको एज इट इज रोकना है तो इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा कि नहीं, पैरेलल लगा करके तो एफ मैग्नेटिक निकाल दिए और बी का डायरेक्शन भी निकाल दिए। सेकंड वाले पार्ट में बी गिवन था बेटा, बी गिवन था डायरेक्टली जस्ट वाई डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में गिवन था। ये हो गया बेटा आपका x, ये हो गया आपका y। तो y डायरेक्शन में गिवन था तो हम एनालिसिस कर दिए और आपको दिखाते हुए बेटा इतना अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका वही वेक्टर वाला हो गया बेटा लेंथ। तो फोर्स कहां चला जाएगा सर, L इंटू बी। देखिए क्या हो गया बेटा, L इंटू बी सीधे चला जाएगा। सीधे का मतलब क्या होगा सर, जब भी जाएगा, ये जब भी जाएगा इस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, क्योंकि सर ये बी पे फोर्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब बी एफ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देखिए तो इसके साथ भी ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, ये देखिए ब्लैक वाला। यस सर। मतलब सर अब mg साइन थीटा को बैलेंस करना है तो आई बी एल के साथ अगर बैलेंस करोगे तो पूरा निगेटिव मार्किंग आएगा। ये थीटा तो आई बी एल कॉस थीटा के साथ मींस mg साइन थीटा इज इक्वल टू आई बी एल कॉस थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस इक्वेशन के बाद आपको दुनिया जहां का कुछ भी पूछे बेटा, मान लेते हैं आपसे आई पूछ रहा तो सर आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा जाए। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपको इतना हम विजुअलाइजेशन कराए ताकि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो सके। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा इसको। और एक लास्ट क्वेश्चन बच चुका है, लेकिन 1 घंटा 2 मिनट भी हो चुका है बेटा। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, कंडक्टिंग वायर वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस यहीं तक आप कॉन्सेप्ट को करिए। ये भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हम लूप का कॉन्सेप्ट और लेकर के आते हैं, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कराएंगे। अभी इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं बेटा, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे यही प्रूफ करना है T इज इक्वल टू आई बी आर, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। बस डायरेक्शन करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए। पर्सनली फील हो रहा था बेटा कि इस क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज के फॉर्म में किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, तो क्यों नहीं हम एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करा देते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, बस आप एक बार पढ़ करके लैंग्वेज को समझिएगा तो कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलरेडी हम लोग इतना डायरेक्शन, सब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, विजुअलाइज करके समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लैंग्वेज के फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, वही थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। अ थिन करंट कैरिंग मेटल रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द, देखिए बेटा पैरेलल टू द क्या है, हॉरिजेंटल ग्राउंड। द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बेटा, 0.15 वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब इससे आपका करंट का वैल्यू पूछ रहा है। यही आपको बता रहे थे कि करंट का वैल्यू पूछे या कुछ भी पूछे, बी का वैल्यू पूछे, एल का वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछेगा, आपको बस इक्वेशन में आप पुट करके निकाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन भी बेटा कि अंदर के तरफ रॉड जा रहा, mg साइन 30 डिग्री इन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर चला जाएगा बेटा, एग्जैक्टली इन द एक्स एक्सिस। बट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो रहा, mg साइन 30। तो उसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा मिलेगा सर, अगर उसका एक कॉम्पोनेंट ले ले f cos 30 डिग्री तो वो वाला कॉम्पोनेंट mg साइन 30 के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को किस वे में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट करंट विल
व्हाट करंट विल प्रिवेंट द रॉड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। हमको रोकना है, हमको रॉड को स्लाइड करने से रोकना है। अगर स्लाइड करने से रोकना है बेटा तो ऑब्वियसली बात है कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन तो आपको क्या करना पड़ेगा, mg sin 30 के साथ मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। बस यही गलती होता है कि mg sin 30 इज इक्वल टू बच्चे कर देते हैं IBL, जो कि एकदम डायरेक्टली निगेटिव मार्किंग हो जाएगा पॉजिटिव के जगह पे। तो क्या करना होगा बेटा, mg sin 30 को बैलेंस करना पड़ेगा IBL cos 30 से। और क्यों का है सारा रीजन्स आपके सामने क्लियर है, तो इसको आराम से कर लीजिए बेटा। हम बता रहे थे कि लैंग्वेज के फॉर्म में करना चाहिए, तो कभी भी कुछ लगे कि ऐसा कोई गलती हो रहा या इसको ये कमी है तो तुरंत उसको आप रेक्टिफाई करिए, तभी आपका भी करियर में ग्रोथ होगा और हर तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा। ये नहीं कि हम ऐसे करते वैसे करते, जब आपके पास आज ऑप्शन है तो आज उसको ख़त्म करिए करके। चलिए ठीक है, समझा दिए बेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। m है, g है, b है, l है, tan 30 आ जाएगा और m/l का रेशियो आपको दिया हुआ है, मतलब इंडिविजुअली मास नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअली लेंथ नहीं दिया है। यहाँ पे क्या काम कर दिया बेटा, m/l का आपका रेशियो दे दिया है। ठीक है सर, अगर m/l का रेशियो दिया हुआ है तो I इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई bl, तो m/l इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 0.3। g का वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले लिए हैं और उसके बाद b का वैल्यू क्या है 0.15 और tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 20/√3। तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपका कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो गया कि लैंग्वेज के फॉर्म में इस क्वेश्चन को कैसे देगा। हम बार बार समझाते हैं ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, इसको ये कर लेना, उसको वो कर लेना। फैक्ट क्या है कि कुछ नहीं हो पाता है, इसीलिए आप जो भी पढ़िए सटीक पढ़िए। आपको एग्जाम में आपको जा कर के वहाँ पे समझाना नहीं है, डील नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना और उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि सर आप जो 20 मिनट में इतना डिस्कस किए, क्वेश्चन किस तरह से इसका फ्रेम होता है। तो आई थिंक आपको एकदम आराम से क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। थैंक यू। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर से न्यूमेरिकल होगा और उसके बाद फिर 2 करंट कैरिंग वायर वगैरह लेकर के आएंगे, उसके बाद की बात है। लेक्चर को फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।